हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी प्यार बच्चों 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक का प्यार बच्चों 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखूंगा प्यार बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% ये क्वेश्चन लड़ने वाला क्वेश्चन है, जो अच्छे तरीके से इसको आप लोग तैयार कर लीजिए प्यार बच्चों। बोर्ड परीक्षा में सीधे लड़ेगा, ठीक है। तो 100% क्वेश्चन होने वाला है प्यार बच्चों। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि परागकण का दोस्तों सबसे बाहरी जो आवरण जो होता है किससे बना होता है। तो याद रखना एस्पोरोपोलिन से बना होता है प्यार बच्चों। फर्स्ट का जो सही जवाब होगा वो बी नंबर होगा। एस्पोरोपोलिन से परागकण का दोस्तों सबसे बाहरी भाग बना होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, एक पररूपिक आवृत बीजी परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना प्यार बच्चों, याद रखना पड़ेगा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों के बीजांड के भीतर भ्रूणकोश में होता है। तो बीजांड के अंदर दोस्तों भ्रूणकोश में जो होता है वो आगुणित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद कर लो कि द्विनिषेचन की खोज दोस्तों किसने किया था। तो नवासी ने किया था। किसने किया था? नवासी ने किया था। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे लड़ेंगे, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 5 नंबर के, नारियल के पानी क्या होते हैं। तो इसमें मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। तो राइट आंसर प्यार बच्चों ए नंबर मोस्ट वीवीआई। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन के, परागकणों का परागकोश से निकल करके बत्रिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन, परपरागन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यार बच्चों, सीधे एग्जाम में लड़ेगा कि वायु परागन एनिमोफिली समानता पाया जाता है। तो एनिमोफिली प्यार बच्चों दोस्तों घासों में पाया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायु द्वारा परागन करता है, ठीक है। कीट द्वारा जिसमें परागन होता है इसको एंटमोफिली बोलते हैं, लेकिन वायु द्वारा परागन एनिमोफिली घासों में होती है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बीजांड के तहत डंठल को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि पॉलीगोनम का प्रकार दोस्तों भ्रूणकोश में होता है। तो कितना प्रकार होता है प्यार बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेसचोल खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो देखिए बेसचोल में दोस्तों खाया जाने वाला भाग हम लोग बोलते हैं लीची होता है। कौन होता है? लीची, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। और प्यार बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% लड़ने वाला क्वेश्चन हम आपको देंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। एग्जाम में सीधे लड़ेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है, पहले उसको करिए बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। वृषण के लिए दोस्तों जो कार्यात्मक जो इकाई होती है वो शुक्रजनक नालिकाएं होती है। कौन होते हैं मेरे प्यार बच्चों? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वृषण के दोस्तों क्रियात्मक जो इकाई होते हैं वो शुक्रजनक नलिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोलिक कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो प्यार बच्चों सर्टोलिक कोशिका वृषण में ना पाई जाएगी। सर्टोलिक कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो प्यार बच्चों वृषण में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन के, मानव अंडाणु दोस्तों निषेचन कहां होता है। तो मानव में दोस्तों अंडाणु का निषेचन जो होता है वो कहां पर होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैलोपियन नालिका में, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, एक्रोसोम दोस्तों किसका भाग होता है। तो एक्रोसोम जो होता है प्यार बच्चों शुक्राणु का मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऊपरी भाग टोपिनुमा संरचना शुक्राणु ही होता है। अगला देखिए प्यार बच्चों मासिक चक्र के दौरान दोस्तों ओव्यूलेशन किस दिन होता है। तो 14वें दिन होता है, ठीक है। और इसमें प्यार बच्चों मैंने बोला क्या कि एक्रोसोम जो होता है प्यार बच्चों शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग होता है, ठीक है। और ये 14वें दिन दोस्तों अंडा जो होता है निकलता है पेट में, ठीक है। फिर मासिक चक्र के रूप में आगे निकलता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्रसव के लिए जिम्मेवार दोस्तों कौन होता है। देखिए प्रसव के लिए जो प्यार बच्चों जो जिम्मेवार होता है वो कौन सा दोस्तों हार्मोन होता है। तो प्रसव की क्रिया जो होता है प्यार बच्चों इसके लिए जो जिम्मेवार जो हार्मोन होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। 17 नंबर क्वेश्चन है कॉपर ल्यूटियम दोस्तों क्या स्रावित करता है। तो कॉपर ल्यूटियम जो होता है बच्चों क्या स्रावित करता है। तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है। तो ग्राफियन जो पुटिका होती है प्यार बच्चों आपको याद रखना है कि स्तनधारी के अंडाशय में पाए जाते हैं। कौन? तो ग्राफियन पुटिका। अगला क्वेश्चन है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति प्यार बच्चों पुरुषों में अंडकोश से होती है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन के, गर्भाशय के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो गर्भाशय के सबसे आंतरिक परत होता है मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एंटोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंटोमेट्रियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए तो 1951 ईस्वी
में प्यारे बच्चों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू की गई। अगला है तांबा मोचित करने वाला आईयूडी दोस्तों कौन होता है, तो याद रखिएगा कॉपर टी होता है। ठीक है, कॉपर टी जो होता है प्यारे बच्चों तांबा मोचित करने वाला आईयूडी होता है कॉपर टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कि सहेली क्या होता है, तो सहेली दोस्तों जो होती है कि दवा होती है जो मुखीय दवा होती है, यानी मुंह से लेने वाली दवा, मुखीय गर्भनिरोधक दवा जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये हफ्ता में 1 दिन ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इम्यूनोसेंटिस ड्राइव दोस्तों किसका परीक्षण कहलाता है, तो इम्यूनोसेंटिस दोस्तों ड्राइव किसका परीक्षण कहलाता है, तो भ्रूण का अनुवांशिक विकार हो रहा है, कैसा हो रहा है, यही इम्यूनोसेंटिस द्वारा दोस्तों परीक्षण किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एसटीडीएस दोस्तों यौन संचारित रोग का उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया, ये सब जो है प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों 26 नंबर है कि पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं, तो पुरुष नसबंदी जो होता है प्यारे बच्चों इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, बाक्सोटोमी। ठीक है, और स्त्रियों में हम लोग बोलते हैं ट्यूबियोटोमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों कि जीआईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, यही इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए प्यारे बच्चों। 100% लर्ने वाला क्वेश्चन और एग्जाम तक हेल्प करेंगे और सारा नोट्स आपको एक बार में दे दिया जाएगा, जितना पढ़ाएंगे सारा का नोट्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रथम दोस्तों एमटी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एमटी का दोस्तों सुरक्षित काल क्या है, तो एमटीपी का मतलब प्यारे बच्चों जैसे पेट में बच्चा है तो उसको अगर हटाना चाहते हैं कि नहीं चाहिए, अनचाहा बच्चा है तो उसको हटाने के लिए प्यारे बच्चों कितना दिन तक सेफ माना गया है, तो प्यारे बच्चों इसमें लगभग तिमाही मतलब 3 महीना तक प्यारे बच्चों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है दोस्तों उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर और स्वास्थ्य सेवाएं जो इतनी दी जा रही है, यानी ये सभी कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण बना है। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शुक्र जनन के दोस्तों नियंत्रण किसके द्वारा की जाती है, तो शुक्राणु का जो नियंत्रण है मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, एंड्रोजन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना दोस्तों क्या कहलाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल जो होता है प्यारे बच्चों ऐसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका बंद होना प्यारे बच्चों रजनोवृत्ति कहलाता है, मेनोपॉज जो कि आप लोग का 50 वर्ष के लगभग 45 वर्ष की उम्र में होता है महिलाओं में। अगला कहा जाता है कि स्वपरागण के लिए दोस्तों पुष्प होना चाहिए, तो द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, आपको पता होगा जैसे गुलाब का फूल। अगला भ्रूणकोश की दोस्तों गुणता त्रिगुणित होनी चाहिए, भ्रूणकोश को आपको पता होना चाहिए, युग्मनस को द्विगुणित होना चाहिए, युग्मक को अगुणित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दूध पिलाने वाली माताओं के गर्भाधारण की संभावना कम होती है क्योंकि वहां पर लैक्टेशनल एमिनोरिया दोस्तों कारण है, यही कारण है कि दूध पिलाने वाली महिलाओं में गर्भाधारण की चांस कम होती है। अगला है कि हार्मोनल इंजेक्शन में नार प्लांट कहाँ लगाया जाता है, तो इसमें दोस्तों नार प्लांट जो लगाया जाता है त्वचा के नीचे में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है प्रथम महावीर दोस्तों क्या कहलाता है, इनके पास जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको मेनार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेनार्क। अगला क्वेश्चन है फूलों में निषेचन के बाद फल बनते हैं, तो फूलों में निषेचन के बाद फल किससे बनते हैं, तो फूलों में निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रखनेली शिशु में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो शरीर के बाहर होती है, फिर जब निषेचन होता है तो शरीर के अंदर डाल दी जाते हैं। ठीक है, लेकिन शरीर के बाहर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की कॉपर टी क्या रोकता है, तो कॉपर टी दोस्तों निषेचन को रोक देता है जिससे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। प्यारे बच्चों एग्जाम में 100% सीधे एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स एक ही बार में मिल जाएगा, पर बच्चों जो भी पढ़ाऊंगा वो सब का भी नोट्स मिलेगा, पूरा ट्रिक मिलेगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग परचेस कर लीजिए। पर बच्चों मात्र 399 में ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। आप लोग मैसेज करके बोल दीजिएगा ये वाला नोट्स हमको चाहिए। पर बच्चों पूरा हम लोग हेल्प ऐसा किए ना, पर बच्चों बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिएगा इस नोट्स को लेकर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।